नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। दीपावली पर जयपुर में 100 ई रिक्शों का संचालन। दीपावली पर्व पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जयपुर में 4 दिन के लिए 100 ई रिक्शे निःशुल्क चलाए जाएंगे। यह पहल लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए की जा रही है। इन ई रिक्शों का संचालन मुख्य बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में होगा। जैसलमेर बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हुई। जैसलमेर बस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 14 घायल हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सरकार ने मृतकों के परिवारों को सहायता राशि देने की घोषणा की है। हादसे के कारणों की जांच जारी है। जैसलमेर बस अग्निकांड पर सरकार की सख्ती। जैसलमेर हादसे के बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए और कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, जबकि 11 बसें जब्त और 18 के चालान काटे गए हैं। मुख्यमंत्री ने सख्त चेतावनी दी है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2500 किलो मिलावटी मिठाई नष्ट की गई। त्योहारों के मौसम में मिलावटखोरों पर कार्रवाई तेज हो गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2500 किलो से अधिक मिलावटी मिल्क केक और मावा मिठाई जब्त कर नष्ट की है। यह कार्रवाई जयपुर और आसपास के इलाकों में हुई। टीम ने कई दुकानों का सैंपल भी लिया। खाद्य सुरक्षा टीम ने 100 किलो मिलावटी पनीर नष्ट किया। जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी कर 100 किलो से अधिक मिलावटी पनीर जब्त कर नष्ट किया। जांच में पनीर में डिटर्जेंट जैसी सामग्री पाई गई। विभाग ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि अगली बार कठोर कार्रवाई की जाएगी। आयकर विभाग का एमटीएस रिश्वत लेते गिरफ्तार। जयपुर में आयकर विभाग की रेंज प्रथम में कार्यरत एमटीएस को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी सरकारी कार्य में मदद के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। एसीबी ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में साइबर अपराधियों पर सख्ती। राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराधियों को सिम कार्ड मुहैया कराने वाले 769 सिम विक्रेताओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इन विक्रेताओं पर फर्जी पहचान से सिम बेचने का आरोप है। पुलिस अब इनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। राधा रानी रोपवे सेवा अस्थायी रूप से बंद। बरसाना में राधा रानी मंदिर जाने वाला रोपवे तकनीकी खराबी के कारण फिलहाल बंद कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को सीढ़ियों के रास्ते दर्शन के लिए जाना पड़ रहा है। विभाग ने जल्द मरम्मत कर सेवा बहाल करने का भरोसा दिया है। बीएसएफ गोल्फर्स टूर्नामेंट बीकानेर में शुरू। बीएसएफ द्वारा आयोजित गोल्फ टूर्नामेंट गुरुवार से बीकानेर में शुरू हुआ। देश भर के विभिन्न सेक्टरों से बीएसएफ जवान इसमें भाग ले रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य जवानों में खेल भावना और फिटनेस को बढ़ावा देना है। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने बेनीवाल पर पलटवार किया। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने सांसद हनुमान बेनीवाल के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बेनीवाल केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। राठौड़ ने दावा किया कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं। अशोक गहलोत ने महंत स्वामी महाराज से की भेंट। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज महंत स्वामी महाराज से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में शांति और सद्भावना की कामना की। यह भेंट अहमदाबाद के एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हुई। जयपुर एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में आग से संकट। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने के बाद आईसीयू बेड की भारी कमी हो गई है। गंभीर मरीजों को भर्ती करने में दिक्कतें आ रही हैं। अस्पताल प्रशासन ने अस्थायी बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। फायर विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। जैसलमेर हादसे पर खाचरियावास का बयान। जैसलमेर बस हादसे पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी सरकार केवल नाटक करती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही से भगवान भी नाराज हैं। विपक्ष ने इस बयान को लेकर सरकार पर पलटवार किया। दिवाली से पहले अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान एसीबी ने अलवर में एक एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। अधिकारी 10,000 रुपए मांग रहा था। एसीबी ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार किया। विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई दिवाली से पहले बड़ा संदेश मानी जा रही है। ओपिनियन। कांग्रेस संगठन में उथल पुथल। राजस्थान कांग्रेस में जिलाध्यक्षों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में गुटबाजी और असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। पार्टी के भीतर संगठन मजबूत करने की जगह आंतरिक खींचतान देखी जा रही है। फाउंडेशन स्कूल में कलबेलिया नृत्य प्रस्तुति। जयपुर के फाउंडेशन स्कूल में छात्रों ने राजस्थानी लोक नृत्य कलबेलिया की शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में छात्रों की प्रतिभा की खूब सराहना हुई। यह आयोजन सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था।
एसोसिएट प्रोफेसर रामावतार मीणा पर सवाल। जयपुर के एक एसोसिएट प्रोफेसर रामावतार मीणा की संपत्ति को लेकर जांच शुरू हुई है। उन पर करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करने के आरोप हैं। एसीबी इस मामले की जांच कर रही है कि यह संपत्ति आय से अधिक है या नहीं। जीएम फूड पर राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती। राजस्थान हाईकोर्ट ने जीएम फूड के निर्माण और आयात पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इन खाद्य पदार्थों के दुष्प्रभावों की पूरी जांच के बिना इन्हें अनुमति नहीं दी जा सकती। यह आदेश देश भर के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान परिवहन विभाग सतर्क हुआ। जैसलमेर हादसे के बाद राजस्थान परिवहन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। बसों की फिटनेस जांच, चालकों के मेडिकल टेस्ट और परमिट की समीक्षा शुरू कर दी गई है। विभाग ने कहा है कि लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में आयुष अधिकारी पदों के लिए भर्ती 2025। राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आयुष अधिकारी के पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। उम्मीदवार rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। जल्द ही विभाग द्वारा पात्रता और आवेदन तिथि से जुड़ी डिटेल जारी होगी। इस भर्ती से युवाओं को सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका मिलेगा। RSMSSB ANM रिजल्ट 2025 जारी। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा का परिणाम RSMSSB ने आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों की सूची PDF में जारी की गई है। आगे दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया होगी। राजस्थान में सांख्यिकी अधिकारी पदों पर भर्ती। राजस्थान सरकार ने सांख्यिकी विभाग में अधिकारी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती में वैकेंसी की संख्या और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी जल्द आधिकारिक पोर्टल पर मिलेगी। पात्र उम्मीदवारों को आवेदन की अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। RPSSC RAS फाइनल रिजल्ट जल्द होगा जारी। 6 महीने से इंटरव्यू प्रक्रिया चलने के बाद अब RPSSC RAS फाइनल रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है। इस बार करीब 972 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। RAS के उम्मीदवार लंबे समय से इस परिणाम का इंतजार कर रहे थे। अबोहर में मिलावटी मिठाई का भंडाफोड़। CID टीम ने अबोहर में छापेमारी कर मिलावटी मिठाई बनाने वाले कारोबारियों का खुलासा किया। छापे में भारी मात्रा में संदिग्ध मावा और मिठाई बरामद की गई। दीपावली से पहले यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी नमूने जांच को भेजे। राजस्थान में 150 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली योजना के लिए पोर्टल लॉन्च हो गया है। पहले ही दिन हजारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। सरकार का कहना है कि इससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। इस योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को हर महीने तय सीमा तक मुफ्त बिजली मिलेगी ताकि घरेलू खर्च कम हो सके और आम जनता को आर्थिक सहयोग मिल पाए। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नया कदम उठाया है। अब राज्य सरकार उन लोगों को 1 लाख रुपए का अनुदान देगी जो यहाँ घूमने आएंगे। ये राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। इससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार को भी मजबूती मिलेगी। सरकार का उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करना। राजस्थान में दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। सरकार ने DA में वृद्धि की घोषणा कर दी है और कर्मचारियों को 6,774 रुपए बोनस भी मिलेगा। कर्मचारियों में इस फैसले से खुशी का माहौल है। यह निर्णय दीपावली बोनस के साथ साथ उनकी आय में वृद्धि करेगा। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। लखपति दीदी अभियान के तहत राजस्थान की महिलाएं अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस अभियान से महिलाओं ने नई मिसाल कायम की है। वे छोटे व्यवसायों के जरिए अपनी पहचान बना रही हैं। सरकार इस योजना को और विस्तार देने की तैयारी में है ताकि ग्रामीण महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में अपनी भूमिका मजबूत कर सकें। राजस्थान के अस्पतालों का ढांचा अब आधुनिक रूप लेने जा रहा है। राज्य के एक बड़े अस्पताल के लिए 191 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। अस्पताल की छत पर हेलीपैड भी बनेगा। इससे आपात स्थिति में मरीजों को तुरंत लाने ले जाने में आसानी होगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे चिकित्सा सुविधाओं में बड़ा सुधार आएगा और मरीजों को राहत मिलेगी। राजस्थान के इस खास चावल की खुशबू अब विदेशों में भी फैल चुकी है। विदेशी खरीदार इस चावल के दीवाने हो चुके हैं। किसानों को इससे अच्छा मुनाफा मिल रहा है और निर्यात के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। कृषि विभाग का कहना है कि अब इस चावल की ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर भी काम चल रहा है ताकि इसे और वैश्विक पहचान मिल सके।
जेडीए में अब पूरी प्रक्रिया एंड टू एंड ऑनलाइन हो गई है। अब विज्ञप्ति जारी करने से लेकर आपत्तियां दर्ज करने तक सब कुछ डिजिटल होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को बार बार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जयपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि यह बदलाव प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज और आसान बनाएगा, जिससे नागरिकों को सीधी सुविधा मिलेगी। जयपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दौरा बेहद खास रहने वाला है। वे 9,300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। इसमें सड़क, जल और शहरी विकास परियोजनाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से राज्य के बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव आएगा और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। जयपुर में तैयारियां जोरों पर हैं। राजस्थान में ठंडी हवाओं ने सर्दी का असर बढ़ा दिया है। खासकर शेखावाटी में तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लोगों ने अब गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में रातें और ठंडी हो सकती हैं। खेतों में ओस गिरने से रबी की फसलों पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में स्कूली छात्रों के लिए खुशखबरी आई है। आज से मिड टर्म अवकाश शुरू हो गया है। स्कूलों में छुट्टियों का माहौल है और बच्चे उत्साहित हैं। माता पिता ने भी इस अवसर पर परिवार संग घूमने की योजनाएं बनाई हैं। शिक्षा विभाग ने बताया कि अवकाश के बाद स्कूल तय तारीख को फिर से खुल जाएंगे और परीक्षाओं की तैयारी शुरू होगी। राजस्थान में उपभोक्ता मामले विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 72 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर 1,86,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और गलत मूल्य वसूलने के मामलों में की गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रहें। जयपुर में नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। इस प्रदर्शनी में आम लोगों को इन कानूनों की जानकारी दी जा रही है ताकि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकें। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम नागरिक जागरूकता बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं और न्याय व्यवस्था में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में पौधशाला योजना को लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने इस पर 31 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन 261 ग्राम पंचायतों में अभी तक काम अधर में लटका है। लोग कह रहे हैं कि या तो सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी है या फिर सरकारी पैसों की सीधी बर्बादी हो रही है। गांवों में पौधशालाएं अधूरी पड़ी हैं और अधिकारी एक दूसरे पर दोष डाल रहे हैं। राजस्थान में बुजुर्गों की पेंशन को लेकर चिंता बढ़ गई है। सरकार के नए फैसले के बाद हजारों लाभार्थियों की पेंशन अटक गई है। कई बुजुर्ग अब बैंक और तहसील के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन किसी को जवाब नहीं मिल रहा। सरकार कह रही है कि सिस्टम अपडेट हो रहा है, मगर लोगों को डर है कि कहीं उनकी पेंशन बंद न कर दी जाए। राजस्थान में दलहन और तिलहन की खरीद इस बार समर्थन मूल्य पर की जाएगी। सरकार ने घोषणा की है कि किसानों का पंजीयन 18 अक्टूबर से शुरू होगा। किसान मंडी में जाकर या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे किसानों को बाजार की अनिश्चितता से राहत मिलेगी और उन्हें फसल का उचित दाम मिल सकेगा। राजस्थान सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में नए नगर निगम बनाने का बड़ा कदम उठाया है। इसका मकसद इन शहरों में प्रशासनिक जिम्मेदारियों को बांटना और विकास को तेज करना है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि यह कदम राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया है, जबकि सरकार इसे जनहित में जरूरी बता रही है। राजस्थान में दिवाली की छुट्टियों में स्कूल खोलने को लेकर बड़ा विवाद हुआ। शिक्षा विभाग ने पहले तो स्कूलों को ऐसा न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन बाद में अपने ही आदेश से पीछे हट गया। अब शिक्षकों और अभिभावकों में भ्रम की स्थिति है कि आखिर छुट्टियों में स्कूल चलेंगे या नहीं। राजस्थान में दीपावली से पहले स्कूलों की सूरत बदलने का अभियान शुरू हुआ है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों की मरम्मत, रंगाई पुताई और साफ सफाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन कई शिक्षकों का कहना है कि समय बहुत कम है और दबाव इतना बढ़ गया है कि पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विभाग का दावा है कि यह काम बच्चों के हित में किया जा रहा है। विद्यार्थियों ने जयपुर में नई न्याय व्यवस्था पर आधारित एक अनोखी प्रदर्शनी देखी। इसमें डिजिटल कोर्ट सिस्टम, AI आधारित सुनवाई और भविष्य की कानूनी प्रक्रिया को दिखाया गया। छात्रों को बताया गया कि कैसे तकनीक न्याय प्रणाली को तेज और पारदर्शी बना रही है। बच्चों ने इस अनुभव को बहुत रोचक बताया। जयपुर में CPKL सीजन 2 का आखिरी ट्रायल हुआ, जिसमें कबड्डी स्टार प्रदीप नरवाल भी शामिल हुए। ट्रायल देखने सैकड़ों युवा पहुंचे। प्रदीप ने कहा कि राजस्थान में कबड्डी का टैलेंट बहुत है और यहां से कई नए खिलाड़ी निकलेंगे। आयोजन में ऊर्जा और जोश देखने लायक था। सरकारी अस्पताल में लगी आग के मामले में NHRC ने राज्य सरकार और DGP को नोटिस भेजा है। आयोग ने पूछा है कि सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही क्यों हुई। इस घटना में कई मरीजों की हालत खराब हुई थी। अब सरकार से जवाब मांगा गया है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए गए।
दीपावली पर जयपुर में 100 ई रिक्शों का संचालन। दीपावली पर्व पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जयपुर में 4 दिन के लिए 100 ई रिक्शे निःशुल्क चलाए जाएंगे। यह पहल लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए की जा रही है। इन ई रिक्शों का संचालन मुख्य बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में होगा।